यमन के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के मकान और संकरी गलियां थीं, वहां एक नाम हर किसी की जुबान पर था, शेख हामिद। उन्हें लोग एक नेक और परोपकारी बुजुर्ग मानते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उनके पास अल्लाह की दी हुई करामात चमत्कारी शक्ति थी। गांव का एक अमीर सौदागर सईद, जो अपनी दौलत और अकड़ के लिए मशहूर था, करामात जैसी बातों को मनगढ़ंत कहानियां मानता था। वह अक्सर कहता, अगर शेख के पास कोई करामात होती तो वे खुद अमीर होते। यह सब बस भोले लोगों को बेवकूफ बनाने के बहाने हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सईद की पूरी सोच बदल दी। वह अपने इकलौते बेटे अयूब को बहुत चाहता था। लेकिन अचानक एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अयूब अपने कमरे से गायब हो गया। सईद और उसकी पत्नी ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मेरा बेटा कहाँ गया? सईद दहाड़ता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गांव के लोगों ने उसे सलाह दी, शेख हामिद के पास जाओ, वे मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या सईद, जिसने हमेशा शेख हामिद का मजाक उड़ाया, अब उनके पास जाएगा? क्या वाकई बुजुर्ग शेख के पास कोई करामात थी? अयूब के लापता होने के बाद सईद का दिल दहशत से भर गया था। उसकी पत्नी लगातार रो रही थी, लेकिन वह खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा कहीं गया नहीं है, कोई उसे ले नहीं जा सकता, उसने गुस्से में कहा। लेकिन जब 2 दिन बीत गए और अयूब का कोई पता नहीं चला, तो सईद का सब्र टूटने लगा। गांव के बुजुर्गों और पड़ोसियों ने फिर उसे सुझाव दिया, सईद, तुम्हें शेख हामिद के पास जाना चाहिए। वे अल्लाह के नेक बंदे हैं, शायद वे कोई रास्ता बता सकें। सईद को यह सुझाव पसंद नहीं आया। वह हमेशा करामात और वलियों की बातों का मजाक उड़ाता था। लेकिन इस बार बात उसके अपने बेटे की थी। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर शेख वाकई इतने बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन्हें पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन उसकी पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, अगर अल्लाह ने उनकी जुबान पर सच रखा है, तो हमें उनके पास जाने में क्या हर्ज है। यह बात सईद के दिल को लगी। उसने अपनी अकड़ छोड़ने का फैसला किया। आखिर एक बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर अगली सुबह वह शेख हामिद के पास। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों को रोशन कर रही थीं। सईद भारी कदमों से शेख हामिद के छोटे से मिट्टी के मकान की ओर बढ़ रहा था। यह वही बुजुर्ग थे जिनका वह हमेशा मजाक उड़ाता था, लेकिन आज उसकी हालत कुछ और थी। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि शेख हामिद एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी धूप में चमक रही थी और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। गांव के कुछ लोग उनके पास बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सईद को आते देखा, वे सब चुप हो गए। सईद ने हल्की आवाज में कहा, शेख, मेरा बेटा अयूब, वह 3 दिन से लापता है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपकी करामातें हैं। अगर वाकई ऐसा है, तो मेरी मदद कीजिए। शेख हामिद ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सईद को गौर से देखा। फिर वे मुस्कराकर बोले, सईद, अब तुम मेरे पास आए हो? सईद को यह सुनकर झिझक हुई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने हमेशा इस नेक इंसान की बेइज्जती करके गलती की थी। शेख ने जमीन से एक छोटी लकड़ी उठाई और उसे मिट्टी पर घुमाने लगे। फिर उन्होंने एक अजीब बात कही, तुम्हारा बेटा दूर नहीं है, लेकिन उसे छूने की कोशिश मत करना जब तक कि अल्लाह की मर्जी न हो। सईद को यह सुनकर झटका लगा। क्या मतलब? मेरा बेटा कहाँ है? कौन उसे ले गया? शेख ने बस इतना कहा, सब्र करो और अजान के बाद आकर मुझसे फिर मिलना। क्या सईद सब्र कर पाएगा? क्या शेख हामिद वाकई अयूब का सुराग जानते हैं? सईद के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सब्र करूं?
मेरा बेटा गायब है और मुझे सब्र करने को कहा जा रहा है। वह खुद से बड़बड़ाया, लेकिन उसे शेख हामिद की बातों में कोई गहरा राज महसूस हो रहा था। आखिरकार वह घर लौट आया और मगरिब की अजान का इंतजार करने लगा। जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी, सईद तुरंत उठा और फिर से शेख हामिद के पास जा पहुंचा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा बेचैन था। शेख, मैं आ गया। अब तो बताइए, मेरा बेटा कहाँ है? सईद ने गुहार लगाई। शेख हामिद ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और फिर गहरी आवाज में बोले, सईद, क्या तुम्हें यकीन है कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है? इसका क्या मतलब? सईद चौंका। शेख ने नरमी से कहा, तुम हमेशा अपनी दौलत पर घमंड करते रहे, गरीबों को तुच्छ समझते रहे। लेकिन क्या तुम्हारी दौलत आज तुम्हारे बेटे को वापस ला सकी? सईद को पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। वह चुप हो गया। शेख ने अपनी लकड़ी से जमीन पर एक गोला बनाया और कहा, तुम्हारा बेटा इसी गांव में है, लेकिन तुम्हारी आंखें उसे नहीं देख पा रही हैं क्योंकि तुम्हारे दिल पर घमंड का पर्दा पड़ा हुआ है। सईद घबरा गया। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया। शेख हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर तुम सच में अपने बेटे को वापस लाना चाहते हो तो रात के आखिरी पहर अल्लाह के सामने सजदा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो और सच्चे दिल से दुआ करो। सईद को यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। सिर्फ दुआ करने से मेरा बेटा वापस आ जाएगा? शेख हामिद ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा ईमान सच्चा है तो हाँ। अब सवाल यह था, क्या सईद सच में अपने घमंड को छोड़कर अल्लाह के आगे झुकने के लिए तैयार था? क्या शेख की यह बात सही साबित होगी? रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। सईद अपने कमरे में बेचैन बैठा था। शेख हामिद की बातें उसके दिल और दिमाग में गूंज रही थीं। तुम्हारे दिल पर घमंड का पर्दा पड़ा हुआ है। अल्लाह के सामने सजदा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। यह पहली बार था जब सईद ने खुद को इतना बेबस और लाचार महसूस किया। उसकी दौलत, रुतबा और ताकत सब बेकार साबित हो चुके थे। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से अपनी पत्नी की ओर देखा। वह चुपचाप अपने बेटे की याद में आंसू बहा रही थी। सईद का दिल पिघलने लगा। क्या सच में मेरी अकड़ की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ? आखिरकार वह उठ खड़ा हुआ। उसने वुजू किया और पहली बार सच्चे दिल से अल्लाह के सामने सजदा किया। ऐ अल्लाह, मैंने घमंड किया, अपने पैसों पर नाज किया, लोगों को छोटा समझा, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि असली ताकत सिर्फ तेरी है। अगर तू चाहे तो मेरा बेटा मुझे लौटा सकता है। ऐ अल्लाह, मेरी तौबा कबूल कर और मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। यह कहकर सईद जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके घमंड को धो रहे थे। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरणें चमकी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सईद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और जो सामने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सईद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। दरवाजे पर उसका बेटा अयूब खड़ा था। सईद ने बिना एक पल गवाए उसे गले से लगा लिया। वह जोर जोर से रोने लगा, बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कितना ढूंढ रहा था। अयूब ने धीमी आवाज में कहा, अब्बू, मैं कभी गया ही नहीं था। मैं यहीं था, लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रहे थे। सईद चौंक गया। क्या मतलब? उसी वक्त शेख हामिद वहां आ गए। वे मुस्कराए और बोले, सईद, क्या अब तुम समझे? जब इंसान के दिल पर घमंड और नफरत का पर्दा पड़ जाता है तो वह अपने सबसे करीब की नेमतों को भी नहीं देख पाता। तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारे पास था, लेकिन तुम्हारा घमंड तुम्हें उसे देखने नहीं दे रहा था। जब तुमने तौबा की, अल्लाह ने वह पर्दा हटा दिया। सईद को सब समझ आ चुका था।
उसने झुककर शेख हामिद के हाथ चूम लिए और कहा, शेख, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी दौलत और घमंड पर नाज नहीं करूंगा। शेख ने उसे दुआ दी और कहा, याद रखना, अल्लाह की रहमत हर उस इंसान को मिलती है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ लौटता है। उस दिन के बाद सईद पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि अल्लाह के करम और इंसानियत का बन गया था।